हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस इस सब्जेक्ट की करवा दी हैं। मेरे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट इस सब्जेक्ट की अलग से बनाकर उसमें वीडियोस पोस्ट करूंगी सो दैट आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए वीडियोस को फाइंड आउट करने में और आप लोग लाइन वाइज वीडियोस को देख सको। तो फर्स्ट हमने इसकी मीनिंग एंड करैक्टरिस्टिक्स एंड नेचर्स की वीडियो कर ली हुई है, अपलोड कर दी हुई है, तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको चैनल प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी सो दैट आप वहाँ से भी ईजिली उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आकर वीडियोस को देखते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट हम लोग सारा सिलेबस साथ साथ कवर अप कर लें और ईजिली हम लोग अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ, क्योंकि इस बार हमारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं बिकॉज हम लोगों ने अब तक सिर्फ एक बार ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दिए हैं और सो दैट वेरी श्योर कि हमारे इस बार एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही होंगे। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो कह तो रहे हैं वैसे थर्ड वेव आएगी बट चांसेस बहुत कम है कि हम लोगों को छोड़े, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक भी बार पेपर अच्छे से नहीं दिए हैं। सो तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, पहले क्या लिख रखा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ न्यू अप्रोच टू अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले जो इससे पहले वीडियोस है उनमें मैंने जो इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया है, कृपया करके उस मीनिंग को समझ के ही इस वीडियो को देखने आइएगा। बहुत ज़रूरी है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए तो आपको स्कोप नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपको बेसिक इसका मीनिंग नहीं पता। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है इसके मीनिंग की, प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है उसको देख आइएगा। अदरवाइज़ मैं ऊपर आई बटन में भी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उससे देख लीजिएगा, बट देखिएगा ज़रूर। सिर्फ 5 मिनट, ये ना हो इसको आप देख लो 15 मिनट लगा के, वो पता ना हो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ न्यू अप्रोच टू अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना एक अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए एक तरह से एक न्यू अप्रोच है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग रियलिस्टिक अप्रोच टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये हमें हेल्प करती है हमारे फ्यूचर में जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, जो हमने डेवलपमेंट सेट की हुई है, उस तक हम लोग अप्रोच कर पाएँ, पहुंच पाएँ जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके रखा है। मेन एम क्या होता है, मेन एम इज़ टू हेल्प मैनेजमेंट इन इट्स फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मेन एम क्या करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हेल्प करती है कंपनी की मैनेजमेंट की किसमें, प्लानिंग करने में, डायरेक्टिंग करने में एंड कंट्रोल करने में। फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर डिस्कस बिलो। कुछ इसके फैक्ट्स हैं जो हम लोग नीचे अब डिस्कस करेंगे। मेन हम लोगों का टॉपिक क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको भूलिएगा मत कि हम लोग स्कोप कर रहे हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट है स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या स्कोप है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या स्कोप है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विद, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है किससे डील करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द हिस्टोरिकल डाटा, जो हिस्ट्री का डाटा, पिछला डाटा होता है उससे डील करता है। रिकॉर्डेड फैक्ट्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उसके कंपनी के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आर यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। वो ऑब्वियस है, प्लानिंग में हमारे हेल्पफुल रहते हैं जो भी लास्ट डाटा होता है पिछले दिनों का, ठीक है। थ्रो प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर बट स्टिल इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। हम जब भी प्लानिंग करते हैं वो हमेशा हमारी फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग अगर हम करते हैं एडवांस में करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, बट वो बेस किसके ऊपर होती है, हमारी पास्ट और प्रेजेंट। फ्यूचर की प्लानिंग हमारे पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करती है, वही लिख रखा है। थ्रो प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर, हम करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए, बट किसके बेस के ऊपर करते हैं, बट स्टिल इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन पास्ट और प्रेजेंट डाटा। जो पास्ट और प्रेजेंट का डाटा होता है उसी के बेस के ऊपर करते हैं हम लोग, ठीक है जी। कंट्रोल एस्पेक्ट टू इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा, जो इसका कंट्रोल होता है फाइनेंशियल डाटा के बेस पे डिपेंड होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल किस पे डिपेंड करती है, जो भी इसके रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से एक तरह से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि
फाइनेंशियल का जो रिकॉर्ड्स होता है वो हिस्टोरिकल डाटा होता है, और हिस्टोरिकल डाटा जब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हेल्पफुल होता है तो जो डाटा एक तरह से प्रिपेयर हो जाता है उसी को लेके तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे वर्क करती है। आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैंने बोला मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डाटा से हेल्पफुल चाहिए तो वो डाटा कहाँ से प्रिपेयर होके आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ एक रिलेशनशिप है, क्लोजली रिलेटेड है बोथ ऑफ दिस। ठीक है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैनेजमेंट का रिलेशनशिप हो गया। अब मैनेजमेंट का ही कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या लेना देना है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है वेरियस टेक्निक्स ताकि हम लोग कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकें। लास्ट सेम था जो हमारा, इससे पहले हमें कॉस्ट मैनेजमेंट की बुक थी, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। उसमें हम लोग हमारा कॉस्ट को निकालने के हमारे पास वेरियस मेथड्स होते थे, अलग अलग मेथड से हम लोग कॉस्ट को फाइंड आउट करते थे। आई होप आपको याद होगा, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, कितनी सारी कॉस्ट फाइंड आउट करते थे हम लोगों ने। बहुत सारे मेथड्स किए हैं लास्ट सेम में। सारे नहीं मैं कहती, आपको कुछ याद होंगे क्योंकि हमने अभी जस्ट पिछला सेम हमारा ख़त्म हुआ है, सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो वही चीज़ है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है वेरियस टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स जिससे हम अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस चीज़ में हमारी इतनी कॉस्ट लगी है। टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, कि उस कॉस्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट लगी है या उसकी सर्विस प्रोवाइड करने में हमें कितनी कॉस्ट एक्चुअल में बेयर करनी पड़ी है। इट यूजेस फाइनेंशियल डाटा, इसमें हमारा फाइनेंशियल डाटा यूज होता है टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ वेरियस जॉब, कि डिफरेंट सेक्टर्स में कितनी कॉस्ट इंकर हुई है। क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये तो है नहीं एक ही सारा कुछ इंसान कर रहा है, डिफरेंट स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। एक पैकेजिंग करेगा, एक लेबलिंग करेगा, एक उसके ऊपर स्टैंपिंग करेगा, तो डिफरेंट होते हैं। तो वेरियस जॉब्स की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं थ्रू दिस टेक्निक। दिस सिस्टम्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, marginal costing, differential costing and opportunity costing are all helpful to the management। ये चारों टॉपिक्स हमें लास्ट सेम में जो हमारा लास्ट चैप्टर था कोस्टिंग वाला, आई थिंक उसमें थे हम लोगों को ये सारे मेथड्स। सो आई होप आपको थोड़े रिमाइंड होंगे। तो इन्हीं मेथड्स के थ्रू हम लोग हमारी कॉस्ट फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो ये हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्लान करने में भी एक तरह से हेल्पफुल होता था। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग आउट इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी हेल्प करती है हमारी कौन सी फील्ड इकोनॉमिकल है, कौन सी नॉन इकोनॉमिकल है, उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ कम ज़रूरत है, सब कुछ फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होती है। एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ जज बाय सेटिंग अप स्टैंडर्ड। जो एफिशिएंसी है मतलब उनका वर्किंग लेवल कितना है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है काम कर पाने की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसको हम लोग कैसे जज करते हैं, जज बाय सेटिंग अप। उनके स्टैंडर्ड को एक सेट कर देना कि आपको इतना टारगेट दिया गया है, या उनके वेरिएंसेस को फाइंड आउट कर लेना। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक तरह से जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट को भी फाइंड आउट हम तब भी कर सकते हैं ना जब हम लोगों ने प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है उसकी टेक्निक्स को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प ली हुई है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तभी जाके हम लोग देखो ना यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हेल्पफुल टू दी मैनेजमेंट। इसका सारा डाटा भी किसके लिए हेल्पफुल होता है, मैनेजमेंट के लिए, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। देखिए हेल्पफुल टू दी मैनेजमेंट, जो भी इसका डाटा हम लोग थ्रू इसके कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, ये भी मैनेजमेंट के लिए एक तरह से हेल्पफुल होती है फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, तो फिर ये इस तरह से इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न होती है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। प्लान करना और कंट्रोल करना फाइनेंशियल रिसोर्स को जो फर्म के, इट डील विद रेजिंग ऑफ फंड्स एंड द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ये किससे डील करती है, फंड्स को रेज करने में और उनके प्रॉपरली यूज। हम लोगों को +2 में सिर्फ एक पॉइंट रटा होता था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों को रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, मतलब कहीं से भी वेस्टेज होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो वही है इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। इट्स मेन एम इज टू यूज बिजनेस फंड्स इन सच अ वे दैट अर्निंग्स आर मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मेन एम क्या होता है कि जो बिजनेस के फंड्स है उसको इस वे में यूज़ करना कि उनकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस को मैनेज करेगी। ठीक है,
फाइनेंस हैज़ बिकम सो मच इम्पॉर्टेंट, फाइनेंस ऑब्वियस है, ठीक है, फॉर एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग दैट ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद इट। फाइनेंस एक बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फाइनेंस से ही सभी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अगर फाइनेंस होगा तो मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा तो आगे उसका वर्क प्रोसीड होगा, तो फाइनेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया इसका मार्केटिंग मैनेजरियल की हेल्पफुल के लिए। आफ्टर दैट आता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजट एंड फोरकास्ट मतलब फ्यूचर को देखना, ठीक है। बजटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग दी प्लान्स। बजट क्या होता है? अपने प्लान को एक्सप्रेस करना कि हमारा पूरे साल का इतना इतना का बजट है, इतने इतने का हमारा बजट बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। प्लान अपने को एक्सप्रेस करना, पॉलिसी बतानी, गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज फॉर अ डेफिनेट पीरियड इन फ्यूचर। डेफिनेट पीरियड इन फ्यूचर के लिए अपने गोल्स वगैरह सारे बताने। द टारगेट आर सेट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज फिक्स फॉर अचीविंग देयर टारगेट। हर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए उसके टारगेट्स को सेट कर देना और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देनी कि इस टारगेट को अचीव करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप इसको कैसे करते हो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट माई, बट आपको ये करना है। तो ऑब्वियस है वो प्रेशर में आके वर्क होता है। ऑलमोस्ट आज के टाइम पे यही हो रहा होता है, वर्कर्स को प्रेशराइज किया जाता है। द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन होता है विद बजटेड फिगर, जो उन्होंने अपना बजट के अकॉर्डिंग सेट आउट की थी कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी। विल गिव एन आइडिया, तो वो एक आइडिया देती है मैनेजमेंट को कि परफॉर्मेंस कैसी है, कौन से डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस का एक आइडिया हो जाता है मैनेजमेंट को, ठीक है। फोरकास्टिंग, आफ्टर दैट फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग दो पॉइंट्स है ना, बजटिंग यहाँ तक फिनिश, देन फोरकास्टिंग। ऑन द अदर हैंड फोरकास्टिंग में क्या होता है? इज अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि क्या होने वाला है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर अजम्पशंस, हम लोग प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है, व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। फोरकास्टिंग इज अ जजमेंट, ये एक तरह से जजमेंट है कि वेयर एज बजटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, जहाँ हमारी बजटिंग, जहाँ पे हम लोग बजटिंग तो अपना कर सकते हैं, हम लोगों ने एक बजट सेट कर लिया, बट फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता क्या होगा। क्या पता जो चीज़ हमने आज 200 की अकॉर्डिंग अपना बजट बनाया, कल को वो 400 की हो जाए, तो सीधा डबल, तो हमारी बजटिंग तो हिल जाएगी। तो दैट इज़ मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर वे से सही हो जाएगी, जजमेंट इसकी थोड़ी सी गलत भी जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है, फोरकास्ट किया है फ्यूचर को, प्रॉपर हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। बोथ बजटिंग एंड फोरकास्टिंग आर यूजफुल, दोनों ही यूजफुल है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए, जिससे वो प्लानिंग कर सकता है वेरियस एक्टिविटीज़ की। प्लानिंग में दोनों ही हेल्पफुल है मेन तरह से, बजटिंग भी हेल्पफुल है और फोरकास्टिंग भी। थोड़ा सा प्लानिंग करते वक्त हमें फोरकास्ट भी करना पड़ता है, नॉट दैट प्रॉपर वे, क्योंकि फोरकास्ट इज़ जस्ट अनसर्टेन, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट वी हैव टू डू दैट, क्योंकि हमें करना थोड़ा सा तो आइडिया लेना ही पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। एंड बजटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बजटिंग तो घरों में भी होती है, नॉर्मली हमारी मम्मियाँ भी करती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आता है 5th पॉइंट, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज नेसेसरी टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट कंपनी के अंदर ही, अंदर के डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करना। एक होती है सीए वगैरह ऑडिटिंग करते हैं, वो होती है पूरी कंपनी का, मतलब उन्होंने चेकआउट करना है एंट्रीज। ऐसे ही एक होती है कंपनी के अंदर ऑडिटिंग करनी, जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनकी ऑडिटिंग करनी कि वो वर्क परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं। इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम इज नेसेसरी टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, जो हर डिपार्टमेंट की एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एंड इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, और उनको उनके स्टैंडर्ड जो भी सेट किए गए हैं उनके साथ कंपेयर करके देखना, ठीक है जी। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कहती मैं, थोड़ी बहुत तो हुई होनी चाहिए। मैनेजमेंट इज़ एबल टू नो द डेविएशंस इन परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में अगर कोई भी गिरावट, मतलब पहले इम्प्रूवमेंट ज़्यादा थी बट अब कुछ दिनों से डाउन्स आ रही है, तो वो मैनेजमेंट देख सकती है, उसको पता चल जाएगा। इंटरनल ऑडिट हेल्प करती है मैनेजमेंट की कि वो उसी के अकॉर्डिंग उन पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जो निभा पाए। ये नहीं है हमने इसको दे दी, पता है हमें ये एक बार हवा में चला गया पर्सन, मतलब इसको लगा कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फिर ये काम करना ही बंद कर देगा, तो इससे तो मैनेजमेंट को लॉस हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को ये चीज़ें हेल्पफुल करती हैं कि वो ऐसे डिसीजंस ले पाएँ जब उनके पास ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं। आफ्टर दैट है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। रिपोर्ट्स
करना। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज टू कीप द मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न सो एज टू असिस्ट इन द कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज। मेन फंक्शन क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, एक अकाउंटेंट का, एक कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना जो भी एक्टिविटीज़ कंपनी में हो रही हैं, जो भी हो रही हैं उनको कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना, ताकि वो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको कंट्रोल कर पाए एंटरप्राइज में। ठीक है जी, एंटरप्राइज इज दैट इज कंपनी। उसके बाद रिपोर्ट आर प्रेजेंटेड, जो उसके बाद वो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा वो उसको कैसे प्रेजेंट कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम, इंडेक्स नंबर, जैसे मर्जी करे, बस ऐसे करे कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, देम इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, जैसे उसका दिल करे करे, बस समझ आ जाए ऐसी हो। मैनेजमेंट अकाउंटेंट सेंड्स इंटीरियम रिपोर्ट टू दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है जो उसने रिपोर्ट तैयार की होती है वो उसको मैनेजमेंट को सेंड करता है। एंड दीज रिपोर्ट्स में भी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली होती हैं। मंथली जाती है, आपको आई थिंक रिटर्न्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, पता नहीं कि नहीं होगी। आई थिंक आप लोगों ने जीएसटी पढ़ा है, जिन्होंने मेरे से थे उनको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए कि मंथली जो हमारे डाटा जाता है 3B का, आई थिंक मैंने आपको करवा रखा है। 3B होती है एक रिटर्न जो उनके मंथली सेल्स या परचेज के बेसिस पे होती है। ऐसे कईयों की क्वार्टरली होती है, ऐसे कईयों की हाफ ईयरली विद 6 मंथ्स होती है। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी इनकम किस बेस पे है, उस बेस पे उनकी ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है ना, सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मंथली होती है। जिनकी उससे थोड़ी कम होती है फिर क्वार्टरली, जिनकी बहुत कम है हाफ ईयरली। ऐसे करके उनकी रिटर्न्स भी फाइल होती हैं आफ्टर ऑल, मंथली, हाफ ईयरली। हम लोग तो एनुअल सब लोग फिल करते हैं मोस्टली रिटर्न्स, बट मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाली बहुत कम लोग होते हैं। मतलब जिनकी सेल्स परचेज होती है मोस्टली वो लोग फिल करते हैं। सो आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत जीएसटी का, अगर जिन बच्चों ने तो पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जनरल नॉलेज है कि आपको ये रिटर्न्स वगैरह की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो हमें तो इस बार भी है इनकम टैक्स, हो देख लेना। रिपोर्ट्स में कवर, जो हमारी ये रिपोर्ट्स होती हैं मंथली, क्वार्टरली, ये क्या प्रेजेंट करती हैं? द रिपोर्ट्स में कवर प्रॉफिट, इसमें हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है हमारी। कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, कितने स्टॉक की रिपोर्ट्स हुई वो स्टेटमेंट होती है। एब्सेंटी रिपोर्ट होती है कि कितने एब्सेंट थे। एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑर्डर इन हैंड्स, कितने ऑर्डर्स हमारे इस टाइम हाथ में है, मतलब जिनकी अभी हमने डिलीवरी करनी है, वो सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। दीज रिपोर्ट्स आर हेल्पफुल इन गिविंग अ कॉन्स्टेंट रिव्यू। ये रिपोर्ट्स हेल्पफुल होती हैं एक रिव्यू देने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ जाके अड़ने वाली है, कहाँ कैसी है, मतलब एज इट इज़ कंपनी का एक बता देती है कि कैसा चल रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, कोई पूछता है काम कैसा चल रहा है, भाई मंदा ही है, सुबह से बोनी भी नहीं हुई, वो वाला सिस्टम नहीं होता है। इन रिपोर्ट्स के थ्रू कुछ रिव्यू सा मिल जाता है उनको कि कंपनी की पोजीशन इस टाइम इस लेवल पे चल रही है। आफ्टर दैट आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग सुन के नाम थोड़ा थोड़ा आपको पता चल गया होगा क्या चीज़ है। इन द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम, टैक्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स की प्लानिंग करके रखना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टैक्स की चोरी बिल्कुल नहीं करनी है। इनकम स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड होती हैं, इनकम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है। और टैक्स लाइबिलिटीज़ आर कैलकुलेटेड कि कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी इनकम होगी, इनकम स्टेटमेंट बनेगी कि इतनी इनकम हुई है। एंड टैक्स लाइबिलिटी कितनी हमारे अभी पैसे भी देने रहते हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे। मैनेजमेंट इज इन्फॉर्म्ड अबाउट दी टैक्स बर्डन। उसके बाद मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके सिर के ऊपर इतना अभी उधार बाकी पड़ा है, आपको इतना भुगतान करना है। तो बर्डन उनको बताया जाता है सेंट्रल, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट। और आपको पता होना चाहिए कि टैक्स किन किन लोगों को पे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाता है। मोस्टली हम लोग जब जीएसटी पे करते हैं वो सेंट्रल और स्टेट के पास जाता है। सो ये ध्यान रखना। वेरियस टैक्स रिटर्न आर टू बी फाइल्ड विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वेरियस टैक्स रिटर्न डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू फाइल होती है। और टैक्स की पेमेंट आर टू बी मेड इन टाइम। टैक्स की पेमेंट आप टाइम पे करते होगे। आई थिंक आप लोग रिटर्न्स थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखते होगे। टैक्स अकाउंटिंग कम अंडर द रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्यूटीज। टैक्स अकाउंटिंग किसके अंदर आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ड्यूटीज के अंदर आता है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग to check that how much burden of tax is on our head। ठीक है जी। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट है ऑफिस सर्विसेज। मैनेजमेंट अकाउंटेंट में बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एन ऑफिस। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी है कि ऑफिस पे कंट्रोल प्रॉपर हो। ही विल बी एक्सपेक्टेड to deal with data processing, filing, copying, duplicating, communicating, etc. He will also be reporting about the utility of different office machines।
मैनेजमेंट में मेन इसमें क्या स्कोप है, इसके अंदर ऑफिस की सर्विसेज जो हैं उसको ध्यान रखना है कि उसकी जो भी ऑफिस के अंदर सर्विसेज हैं, चाहे कोई डाटा प्रोसेस हो रहा है, चाहे कोई फाइलिंग हो रही है, चाहे कोई कॉपी मतलब डाटा हो रहा है या डुप्लीकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, उसको ये रिपोर्ट मिलती रहनी चाहिए। ही विल ऑल्सो बी रिपोर्टिंग अबाउट द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑफिस मशीन्स, कि ऑफिस की जो मशीन्स है वो प्रॉपरली वर्कड हो रही हैं। ये सारा डाटा मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उसके पास देखो मैनेजमेंट के अंदर कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हो सकता है अलग अलग अकाउंटेंट्स हो। एक होगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मेन हेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तो उसके पास सारे डिपार्टमेंट्स का ब्यौरा होके जाएगा और उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन, सीधा डायरेक्टली हम लोग बॉस के साथ नहीं जा सकते, बीच में पड़ता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिंपल सी बात है। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वी हैव डिस्कस फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, देन आफ्टर गो टू द बॉस। सो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। ये थे हमारे आज के स्कोप के चंद पॉइंट्स, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में ऐसी कौन सी चीज़ मैंने समझाई जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक है जी, बाय बाय गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियो में।